नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित गौतम। आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे आगे वाले वीडियो का आपको पता चले किसमें क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ही शानदार टॉपिक है अपना इत संज्ञा, कि ये इत संज्ञा क्या होती है। आज हम इत संज्ञा के बारे में जानेंगे और उसके जो भी विधायक सूत्र हैं उन सभी को हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। इत संज्ञा का अर्थ क्या होता है और इसके बाद एक एक करके हम उसके जो विधायक सूत्र हैं उनको बहुत ही शानदार, सरल और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं इत संज्ञा पर। ये इत संज्ञा क्या होती है, इसके विषय में हम बात करें तो बहुत ही सरल है। इत संज्ञा, ये इत संज्ञा क्या होती है? तो दोस्तों, इत संज्ञा होती है कि किसी भी धातु या किसी भी प्रत्यय में किसी वर्ण का लोप हो जाना ही इत संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? कि किसी भी धातु और किसी भी प्रत्यय के अंदर किसी भी वर्ण का जब लोप हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी धातु या प्रत्यय में, किसी धातु या प्रत्यय में किसी वर्ण का लोप होना ही, किसी वर्ण का लोप होना ही इत संज्ञा कहलाती है। इत संज्ञा कहलाती है। इत संज्ञा कहलाती है। ध्यान से देखें, कोई भी धातु हो और कोई भी प्रत्यय हो, उसमें जब हम किसी वर्ण का लोप कर देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है कि इत संज्ञा जो भी है, इत संज्ञा जो हम पढ़ते हैं, इत संज्ञा के अर्थ के बाद जो विधायक सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संस्कृत व्याकरण में 6 विधायक इत संज्ञा विधायक सूत्र माने गए हैं। और वो 6 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले है उपदेशे अजनुनासिक इत। उपदेशे अजनुनासिक इत कौन सा है दोस्तों? उपदेशे अजनुनासिक इत सबसे पहला है। 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा आता है हलन्त्यम। कौन सा सूत्र है? हलन्त्यम। 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो 3 नंबर पे कौन सा होगा? आदिर। आदिर ये टूडवह। आदिर ये टूडवह। और 4 नंबर पे हम बात करें तो होगा शह प्रत्यय। शह प्रत्यय। और 5 नंबर पे है कौन सा? चूटू। चूटू। और 6 नंबर पे है लसक्व तदिते। लसक्व तदिते। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जाना कि इत संज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि कोई भी धातु हो और प्रत्यय हो, उसमें जब हम किसी वर्ण का लोप कर देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा कहते हैं। और इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। और वो 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे है उपदेशे अजनुनासिक, 2 नंबर पे है हलन्त्यम, 3 नंबर पे है अपना आदिर टूडवह है, 4 नंबर पे है शह प्रत्यय,
5 नंबर पे है चुटू और 6 नंबर पे है लसक व तदिते। तो चलिए आज हम बात करेंगे उपदेशे अनुनासिक इत जो विधायक सूत्र है उसको बहुत ही सरल शब्दों में समझने का हम प्रयास करेंगे कि उपदेशे अनुनासिक इत जो विधायक सूत्र है वो क्या कहता है और उसमें हम क्या कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है उपदेशे अनुनासिक, उपदेशे अनुनासिक इत कौन सा है? उपदेशे अनुनासिक इत कौन सा है दोस्तों? उपदेशे अनुनासिक इत। तो देखिए जो उपदेशे अनुनासिक है इसमें 4 शब्दों का समूह है और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है उपदेश, सबसे पहले क्या है? उपदेश, फिर है अच, फिर है अनुनासिक, क्या है? अनुनासिक, और उसके बाद है इत। देखिए उपदेश, अच, अनुनासिक, इत। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि ये उपदेश क्या होता है। क्या क्वेश्चन आता है कि ये उपदेश क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, अच क्या होता है, अनुनासिक क्या चीज है, और इत को आपको पता ही है इत का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि ये उपदेश क्या चीज है। तो देखिए सबसे पहले बात आती है उपदेश की, किसकी? उपदेश की। तो उपदेश के बारे में कहा गया है कि उपदेश, उपदेश क्या है? उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारणम। देखिए दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करना। उपदेश कहते हैं, उपदेश आद्योच्चारण, आद्य का अर्थ होता है प्रारंभिक और उच्चारणम का अर्थ होता है उच्चारण। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृत व्याकरण के कितने त्रिमुनि हुए हैं? 3 हुए हैं। कौन कौन से हैं? महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। 3 कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन्होंने या इन तीनों ने जिसका सबसे प्रारंभिक उच्चारण किया है, या हम कहें इनके द्वारा किया गया प्रारंभिक जो उच्चारण है उसको हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपदेश कहते हैं। एक बार फिर से देख लें, उपदेश आद्योच्चारण क्या कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम। कहने का तात्पर्य ये है कि संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि हुए हैं, महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, उन तीनों के द्वारा किया गया जो प्रारंभिक उच्चारण है उसे ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। प्रवर्ती जो आचार्य हैं उन्होंने इस उपदेश के विषय में बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से इसे श्लोकबद्ध किया है, और वो श्लोक अपना है कि धातु सूत्र गणो नाधि। क्या श्लोक है? धातु सूत्र गणोनाधि, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम, वाक्य लिंगानुशासनम, वाक्य लिंगानुशासनम। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा, आगम प्रत्यादेशा, आगम प्रत्यादेशा उपदेशः प्रकीर्तितः, उपदेशः प्रकीर्तितः। देखिए समझने का प्रयास करें।
जो प्रवृत्ति जो आचार्य हुए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से एक श्लोकपति से उपदेश को किया है कि उपदेश क्या चीज होती है। उन्होंने कहा है धातु सूत्र गणो नादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेश है उपदेशा प्रकृतितः। इन्होंने कहा है कि जो धातु है, जो धातु पाठ है, जो सूत्र है, सूत्र का मतलब यहाँ पे माहेश्वर सूत्रों से है, गण जो पाठ है, उणादि जो सूत्र है, वाक्य जो है। अब यहाँ पर वाक्य मैंने आपको कहा था कि कात्यायन के द्वारा वार्तिक लिखे हुए हैं, उन वार्तिक को ही हम वाक्य के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर हम वाक्य का अर्थ वार्तिक से ले सकते हैं और सूत्र का अर्थ यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों से ले सकते हैं। और लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये जो 9 है, उपदेश कितने बताए हैं उन्होंने? 9। धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य या वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको क्या बताया है? उपदेश की संज्ञा दी है। इनको क्या दिया है? उपदेश की संज्ञा दी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिस जिस धातु, सूत्र, वाक्य, प्रत्यय और आदेश इनका उन्होंने जो उच्चारण किया है वे सब ही क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। दोस्तों किसे कहेंगे? क्या कहेंगे? कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिन जिन धातु, सूत्र, वाक्य, प्रत्यय, आगम, आदेश इनका जो प्रारंभिक उच्चारण किया है उसी को हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके कि ये उपदेश क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि अच क्या चीज है, तो आपको सभी को पता है अच किसको कहते हैं? स्वर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अच स्वर को कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि अनुनासिक क्या चीज है। तो अनुनासिक के विषय में हमने पढ़ा है मुख नासिका वचनो अनुनासिके, मुख नासिका वचनो अनुनासिके, मुख नासिका वचनो अनुनासिके। क्या पढ़ा है? मुख नासिका वचनो अनुनासिके। देखिए एक होता है अनुनासिक, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक या हम कह सकते हैं इसको निरनुनासिक। तो दोस्तों आप बता सकते हैं अनुनासिक तो होता है मुख नासिका वचनों कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास जो वायु है वो मुख और नासिका अर्थात नाक दोनों से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु जो है वो मुख और नासिका दोनों से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? जो चंद्र बिंदु हम लगाते हैं, जैसे हम कहें ऐसे, ये क्या है? अनुनासिक। और अनुनासिक होता है कि जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, नाक से नहीं, केवल मुख से बाहर निकलती है, उसे हम कौन से कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। जो हमारे संस्कृत व्याकरण में जो मूल स्वर लिखे गए हैं, जो मूल स्वर लिखे गए हैं, जैसे ए, आ, ई, ये जो मूल स्वर हैं ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है या हम कहें निरनुनासिक है। देखिए उपदेश के बारे में हमने जान लिया। अच कहते हैं स्वर को, अनुनासिक कहते हैं मुख नासिका वचनो अनुनासिक, अभी आपको बताया है। अब कहते हैं, अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है उपदेशे अनुनासिक का? इसका अर्थ होता है कि उपदेश अवस्था में क्या होता है? उपदेश अवस्था में अनुनासिक जो स्वर होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा। ध्यान से देखिए,
उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अनुनासिक स्वर है उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, इत संज्ञा हो जाती है। या हम ये कहें कि उपदेशवाचक जो शब्द हैं, उपदेशवाचक जो शब्दों में जो अनुनासिक स्वर है उसकी हम क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। उपदेश अनुनासिक, सबसे पहले हमने देखा इसमें 4 शब्दों का योग है, उपदेश, अच, अनुनासिक और इत। उपदेश के विषय में हमने जाना कि उपदेश आद्योच्चारणम, संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि हुए हैं उनके द्वारा किया गया जो प्रारंभिक उच्चारण है उसी को हम उपदेश कहते हैं। इसको श्लोकबद्ध भी किया है और कहा है धातु सूत्र गणो नादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता, कि उपदेश कितने माने गए हैं, 9। धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश आदि का जो प्रारंभिक उच्चारण किया है उसे ही उपदेश कहा है। उसके बाद अच स्वर को कहते हैं और अनुनासिक कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जो स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में वो मूल रूप से अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। और इत आपको पता है, इत का होता है लोप। अब देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में हम जानेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है, अनुनासिक होता है। अब देखिए बहुत ही समझने वाली बात अभी आएगी यहाँ पे। इसमें विशेष तथ्य ये है कि जो सामान्य रूप से जो स्वर होते हैं वो स्वर क्या होते हैं, मूल रूप से अनुनासिक होते हैं। क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अनुनासिक स्वर की उपदेश संज्ञा होती है। अनुनासिक जो अनुनासिक स्वर है उसकी हमें क्या करनी है, इत संज्ञा करनी है। लेकिन यहाँ पे तो स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो याद रखें जब स्वर की इत संज्ञा हमें करनी हो वो वांछित रूप से करनी हो। स्वर क्या करने हो कि यदि कहीं पर भी किसी स्वर वर्ण की संज्ञा वांछित हो या करनी हो तो उसमें हम प्रतिज्ञा भाव मानकर, उसमें हम प्रतिज्ञा भाव से, याद रखना ये चीज, उसमें हम प्रतिज्ञा भाव से, इतना याद रखो। देखो होता क्या है, पहले जो था उसमें लेखन के आधार पे वो अलग अलग लिखते हैं, लेकिन वर्तमान में इनको एक ही मान लिया गया है। या हम कह सकते हैं कि जब हमें किसी भी स्वर की इत संज्ञा करनी हो तो हमें उसे प्रतिज्ञा भाव से उस अनुनासिक स्वर को अनुनासिक मानते हुए उसकी हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। उसकी हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम कहें कहा। देखिए कहा किसकी, कहा किसकी, किससे, कहा किसकी, किस किस किससे और जिससे। ध्यान से समझना। कहा, कहा मतलब उपदेश, कहा का मतलब यहां पर उपदेश। और उपदेश में ज्यादातर हम क्या काम में लेते हैं, 4 ही काम में लेते हैं। एक तो हम धातु, दूसरा हम लेते हैं प्रत्यय, आगम और आदेश। मुख्यतः ये हम 4 ही काम में लेते हैं। किसकी, किसकी करेंगे इत संज्ञा, तो किसकी करेंगे, अनुनासिक स्वर की। किसकी करेंगे, अनुनासिक स्वर की। किसकी संज्ञा करेंगे, अनुनासिक स्वर की। किसकी करेंगे दोस्तों, अनुनासिक स्वर की। किससे, किससे करेंगे, तो ये सूत्र जो है वो लिखें, किससे करेंगे, उपदेशे अनुनासिक इत से। उपदेशे अनुनासिक इत से करेंगे। जैसे जैसे कि हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें तो धातु में देखो, धातु में देखो ध्यान से, जैसे जैसे
कमु, कमु, कमु के अंदर स्वर क्या है? उ, तो उ की हम इच संज्ञा कर देंगे। उ की क्या कर देंगे? इच संज्ञा। बात आती है कौन से सूत्र से कर देंगे? किससे करेंगे? उपदेशे अनुनासिक इच सूत्र से करेंगे। किसकी करेंगे? जो अनुनासिक जो स्वर है उसकी करेंगे। और कहाँ करेंगे? कि जब कोई उपदेशवाचक शब्द हो, या हम कहें कोई धातु हो, या कोई प्रत्यय हो, या कोई आगम हमने किया हो, या कोई आदेश हमने किया हो, तो वहां पर हम उपदेशे अनुनासिक इच सूत्र से अनुनासिक स्वर की क्या कर देंगे? इच संज्ञा कर देंगे, मतलब लोप कर देंगे। तो इसमें अनुनासिक जो स्वर है वो क्या है? उ है। तो इस उ की हम क्या कर देंगे? उ की हम क्या कर देंगे? इच संज्ञा कर देंगे। शेष क्या रह जाएगा? कम। इसी तरह जैसे पढ़ते हैं मतु, मतु, तो यहाँ पे हमने क्या किया? जो तू है उसमें जो उ स्वर है, उस उ स्वर की हम क्या कर देंगे? इच संज्ञा कर देंगे। इस उ की हम क्या कर देंगे? इच संज्ञा कर देंगे। कौन से सूत्र से कर देंगे? उपदेशे अनुनासिक इच सूत्र से कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने इच संज्ञा के अर्थ को जाना। इच संज्ञा के अर्थ को जानने के बाद उसका जो प्रथम, जो पहला विधायक सूत्र है, इच संज्ञा विधायक सूत्र, जिसका नाम है उपदेशे अनुनासिक इच, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के जो विधायक सूत्र हैं, हलंत्यम, इसके बाद आदिर्घी टूडवे है, इसके बाद शह प्रत्यय से चूटू और लसक तदिते, उन सूत्रों का हम क्रम पूर्वक अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे क्या करें? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो है उसके अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। जय श्री श्याम।